शादी करने का एक फ़ायदा तो है कि अगर आप बीमार हो तो आपको खाना नहीं बनाना पड़ता, और ये बात सच है। जब भी आप बीमार होते हो तो आपके हस्बैंड को अगर आप बोलते हो तो आपके हस्बैंड आपको ज़रूर बाहर लेके जाते हैं। वैसे ही कुछ हुआ मेरे साथ। मेरे को आज इतनी गर्मी थी, और सच में गुजरात में इतनी गर्मी पड़ रही ना, जो गुजरात में वो लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि अहमदाबाद सूरत में कितनी गर्मी है। तो इतनी गर्मी में मतलब ब्लड प्रेशर लो होना या ब्लड प्रेशर हाई होना ये तो आम बात है। और सच में मुझे बीपी लो हो गया था आज, और बहुत बुरी तरह, मतलब मुझे चक्कर आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज अपनी हिम्मत नहीं है। मैं कभी हिम्मत हारती नहीं, मैं सब कुछ सहन कर लेती हूँ, लेकिन आज ऐसा लगा कि आज हिम्मत नहीं है। तो फिर मैंने बोला मेरे से आज खाना नहीं बनाया, क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया है। तो घर शिफ्ट करा है जहाँ पे, वहाँ पे इतनी गर्मी लगती है, और मतलब किचन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और जहाँ हमने घर शिफ्ट किया है वहाँ पे सच में इतनी गर्मी लगती है, और खाना बनाते वक्त तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, और मुझे 2-3 जनों का खाना बनाना पड़ता है। तो आज सच में मेरी हिम्मत नहीं थी। वैसे मैं ऐसे नाटक करती, मैं ऐसे कोई नाटक नहीं करती कि मैं कभी कि मैं खाना ना बनाऊँ ये सब, लेकिन आज सच में मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं खाना बना ही नहीं पाई। तो मैंने इनको बोला कि मेरे से खाना नहीं बनाया। तो इन्होंने मुझे बस सिर्फ एक ही रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, हम लोग बाहर चले जाएंगे। जब सारे पति ऐसे होंगे ना, तब सच में लड़कियाँ शादी करने से नहीं डरेगी, और इतना खुश रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप शादी करने के बाद जॉब करते हो तो ही आप खुश हो, बिना जॉब के भी आप खुश रह सकते हो। बस आपका हस्बैंड सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड अच्छा होता है ना तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है। और कुछ कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड में है, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं झगड़ते हैं, हमारी लड़ाई नहीं होती, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती है जो कि होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कपल में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे बीच में है। मतलब जितनी चीज़ें आप, ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ शो करनी पड़े, हम लोग इतना शो नहीं करते कि ये वो, लेकिन हाँ, हर रिश्ता शो करने के जैसा नहीं होता है, हर रिश्ता अलग होता है। वो मुझे समझते, मैं उनको समझती हूँ, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। जब भी मैं बीमार होती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि इसको बहुत तकलीफ़ है, ये खाना नहीं बनाई, ये आगे से मना कर देते हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब उनको प्रॉब्लम होती है तो मैं समझ जाती हूँ। तो वैसे ही आज हम लोग निकल गए बाहर खाना खाने के लिए, और मैंने ज़िद भी नहीं की थी, बस मेरी तबीयत ख़राब थी तो ये मुझे ऐसे ही लेके गए। फिर हम लोग गए पेट्रोल पंप पे। सुना है आजकल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग पहले भरवा लेते हैं, क्योंकि फिर लाइन में लगना पड़ता है। और सूरत साइड में तो बहुत बड़ी लाइन है यार, बहुत ज़्यादा बड़ी, कि मतलब आपको आधा घंटा लाइन में लग के पेट्रोल भरवाना पड़ता है। तो हमने सोचा कि हम लोग पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो पेट्रोल पंप पे गए तो उन्होंने हमको ये बोला कि सिर्फ 1000 का ही पेट्रोल मिलेगा। फिर सोचा 1000 का ही क्यों मिल रहा है, फिर हम लोगों ने सोचा, तो फिर मैंने बोला कुछ नहीं, देखते अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आगे से भरवा लेंगे, क्योंकि पेट्रोल सच में यार ऐसा लग रहा है ख़त्म हो रहा है। आप लोगों के पास भी नहीं है तो वो सब लोग भरवा सकते हो। और जैसे ही सुना कि 1000 का पेट्रोल मिल रहा है तो फिर हमने उससे बात करी, थोड़ी रिक्वेस्ट करी, क्योंकि आगे पेट्रोल पंप मिलना मुश्किल था। तो फिर सोचा कि मतलब थोड़ा 2000 का या 2000 का पेट्रोल भर दे तो अच्छी बात है। हमने 2000 का उसको बोला था, वो नहीं मान रहा था, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी। फिर उसका ओनर आया, उसके ओनर से हमने रिक्वेस्ट करी। उसके ओनर ने हम लोगों को फैमिली है, मतलब ऐसा देख के कि आगे कहीं जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उन्होंने बोला कोई ना, आपको मैं 2000 का पेट्रोल भर देता हूँ। वो लोग ये बोल रहे थे कि पेट्रोल में मतलब अभी थोड़ी किल्लत आ रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है थोड़े टाइम के लिए। अब पता नहीं आप लोगों के वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता। ऐसा भी नहीं कि पेट्रोल के भाव एकदम से बढ़ गए, दूसरी कंट्रियों में भाव बहुत ज़्यादा है पेट्रोल के, आप लोगों को भी पता है, पेट्रोल डीजल के भाव बहुत ज़्यादा है। इंडिया में काफ़ी अच्छा है। पेट्रोल नहीं यार तो मोदी जी के आने से है પેટ્રોલ નહીં આવતું હવે એટલે આવે છે થોડું સ્લો ચાલે છે ઓછું થઈ ગયું 1000નું જ આપીએ છીએ આ તો હવે કોઈ 1000માં ને 1500 મૂકો આપી દેવા એને તરત જ મારી ગમીને જોયું મૂકો આપી દે હા ઓછું થઈ ગયું એમ ને હવે કોસ્ટલી થઈ ગયું નહીં હજુ તો ભાવ વધશે 15-20 રૂપિયા વધશે ધન્યવાદ फिर हम लोग थोड़ी बहस करने के बाद जाना था हमारे खाना खाने के लिए। और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के बाद फिर सोचा कि थोड़ा बहुत यहाँ भरवा लो, फिर आगे और थोड़ा कुछ भरवा लेंगे, क्योंकि सच में लाइन में लगना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसा नहीं कि पेट्रोल की किल्लत है, आराम से भरवाओ, ऐसा भी कुछ नहीं है। लोग तो मतलब इतना वो कर रहे हैं ना कि फटाफट ये भी भर लो वो भी भर लो, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप पेट्रोल भरवा सकते हो। और सच बताऊँ यार, ये नज़ारा इतना अच्छा था ना कि मैं कैप्चर किए बिना रह ही नहीं पाई। ये गाँव का रास्ता है हमारे वहाँ से, तो सच में इतनी ग्रीनरी दिखती है और इतना अच्छा ये एरिया लगता है कि बहुत मज़ा आता है देख के।
के। हर बार मैं जितनी बार इस रास्ते से जाती हूँ, इस रोड से जाऊँगी तो मैं ये कैप्चर करती हूँ। फिर हम लोग पहुँच गए होटल में और ये कुछ होटल्स थी। मैंने बोला था कोई साधारण सी होटल, लेकिन यहाँ खाना बहुत टेस्टी मिलता है। ये हासोट साइड का रास्ता है। जो यहाँ से सफ़र करता होगा उसको शायद पता होगा, सूरत के रास्ते में आता ही। फिर हम लोगों ने कुछ खाया, हम लोगों ने नॉर्मल दही रोटी और सब्जी खाई है और ज़्यादा कुछ खाया नहीं। फिर खाने मैंने उसका वीडियो नहीं लिया। फिर खाने के बाद हम लोग वापस निकल गए और वापस निकलते वक्त हम मतलब हरीश ने बहुत अच्छे सॉन्ग प्ले करे, उससे मेरा सर दर्द भी ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत सही भी लगा। कुछ खाना खाने के बाद मैंने दवाई भी ली, सब कुछ ठीक से चल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग वापस निकल गए और सच में मतलब इनके साथ कहीं भी जाना हो ना, मुझे सच में अच्छा लगता है। मेरे मतलब सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती, क्योंकि इनके साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है ना, जितना भी मिले। मतलब मैं ट्रैवलिंग में अधिकतर इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। घर पे तो इतना कुछ बात होती नहीं, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, उनको संभालना होता है, घर का काम होता है। एक हाउसवाइफ को बहुत सारे काम रहते हैं। ऐसा नहीं कि चौबीसों घंटे अपने हस्बैंड, अकेली रह रही तो चौबीसों घंटे अपने हस्बैंड से बात करती है, ऐसा कुछ नहीं है। घर में इतने काम रहते हैं कि हस्बैंड से बात करने का बहुत कम टाइम मिलता है। और स्पेशली ऐसा टाइम जहाँ पे आप दोनों अकेले हो और अकेले अच्छे से बात कर सकते हो। और इस रोड से जाते वक्त हम लोगों ने खूब बात करी, खूब गप्पे मारे, और सच में ऐसा ही होता है। मतलब जब कभी आपको ऐसा लगे ना कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप अपने रिलेशन को टाइम दो, आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ाओ, अच्छे से टाइम दो, क्योंकि हमेशा कभी भी किसी चीज़ को टाइम दोगे ना तो वो चीज़ें अच्छी ही होती है। और सच में मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ, मैं कुछ भी हो ना हमेशा इनके साथ कहीं ना कहीं बाहर जाती हूँ ताकि हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग रहे। मतलब थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम मिलता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत भी स्पेंड करना चाहती हूँ। हर मतलब ठीक है, आप नाइट में बात करते हो चलता है, लेकिन फिर भी आप बाहर कहीं घूमने जाओ तो साथ में बहुत अच्छा लगता है। कुछ उनके ओपिनियन जानने को मिलते हैं, कुछ अपने ओपिनियन दो। मतलब इस तरह से बॉन्डिंग बनाना अच्छा लगता है। आज मतलब मेरा रिश्ता 5 साल का होगी, मतलब मेरा रिश्ता ऑलमोस्ट, मेरा रिलेशनशिप को हो गए 5 साल हो गए मेरे रिश्ते को। और मेरे रिश्ते में इतना अच्छा है कि इतनी प्रॉब्लम्स मतलब आती है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके मैंने अब ढूंढ लिए हैं। और उस हिसाब से हमारे मतलब घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। बार बार ज़रूरी नहीं हर चीज़ को आप है ना झगड़े से या इस तरह सुलझाओ। हमेशा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो। और ये चीज़ें मुझे नहीं आती थी, मैंने भी सीखी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन था, लेकिन अब मैंने सब कुछ धीरे धीरे सीख लिया। और ये दिया की छुक छुक जा रही थी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया दियो के